सेट हो जाऊंगा बात, ठीक है ना। भारत का भूगोल है ना, कल अपने पढ़ लिया था ना, भारत के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली थी है ना। जैसे कि अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो कौन कौन से अक्षांश और देशांतर में आता है, ये देख लिया है ना। फिर अपन ने देखा था कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर ली। फिर अपन ने देखा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश अगर वर्तमान में देखें तो वो है ना। फिर अपन ने इतनी पर चर्चा कर ली है ना। और इसके अलावा चारों पॉइंट है ना, चारों दिशाओं के ना। उत्तरी पॉइंट कौन सा था, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल का क्या इंदिरा गांधी से कोई संबंध है, इंदिरा नाम है तो इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है ना। इंदिरा कॉल का इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि इंदिरा कॉल जो नाम है दिया वो कब 1912 में दिया था, जबकि इंदिरा गांधी का जन्म ही 1917 में हुआ है ना। इसीलिए इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है उससे ना, पूछना जाता है, ठीक है, पूछना जाता है ना। एक व्यक्ति थे बुल्क बर्ड्समैन है ना, कौन व्यक्ति, बुल्क बर्ड्समैन, ठीक है। इन्होंने नाम दिया था 1912 में, क्या दिया, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है ना, भारत का उत्तरतम बिंदु है ना, कौन सा बिंदु है, उत्तर बिंदु है ना, उत्तरतम बिंदु, ठीक है, इंदिरा कॉल। ऊपर देखा भाई कि कहाँ है, कहाँ पर है, लद्दाख में है ना। यहाँ पर सियाचिन है ना, लेह जिला है लद्दाख का ना, वहां पर है ना, ठीक है। सियाचिन है, सियाचिन क्या है, ग्लेशियर है और वो भारत में ही आता है। हालांकि वो तीनों जगह है, मतलब पाकिस्तान और इधर चीन और ये भारत, तीनों का एक बिंदु है ना। फिर अपन ने देखा कि भाई जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, मैं पहले तो मुख्य वाक्य का देखा है ना, मुख्य भाग का, ठीक है। तो भारत का मुख्य भाग कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी, हाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ना, दक्षिण में ही है, लेकिन सबसे दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, तो कन्याकुमारी में है। फिर ये कहां पर है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है ना, कैंप मेमोरियल है ना, कैंप मेमोरियल, ठीक है। ये मुख्य भाग है, इसे मुख्य भाग है, मुख्य भाग दक्षिण का मुख्य भाग है ना, दक्षिणतम मतलब उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। हमने देखा कि ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से, और 0 डिग्री से 876 किलोमीटर दूरी पर ये अपना मुख्य बिंदु है, ठीक है। नहीं, ठीक है, हाँ। फिर अपने देखा दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु देखा था, दक्षिणतम बिंदु की चर्चा की थी। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, ये ग्रेट निकोबार पे है, अंडमान निकोबार में, कहां पर है, ग्रेट निकोबार में ना, ग्रेट निकोबार। अब इस ग्रेट निकोबार में नाम है क्या है, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट नाम देखिए, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है ना। इसे ही ला हीचिंग बोलते हैं, ला हीचिंग है ना, ला हीचिंग पॉइंट, इसे ही वार्सन लॉ बोलते हैं, वार्सन लॉ ना, ठीक है। पिगमेलियन इसे भी बोलते हैं, पिगमेलियन है ना, पिगमेलियन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है जो आ सकते हैं, तो इसको ग्रेट निकोबार को, ठीक है, हाँ। फिर बोले इधर का देखा था, पश्चिमी बिंदु कौन सा था, गुजरात के कच्छ में, सरक्रीट, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। सरक्रीट नाम दे दिया गया, सरक्रीट नाम दे दिया गया, लेकिन यहाँ का जो पॉइंट है मैंने गोहर माता है ना, गोहर माता बोलते हैं, गोहर माता बोलते हैं ना वो, ठीक है। ये गुजरात के कच्छ में, कच्छ जिले। इधर चले जाए तो कहां पर है, बालांगू, बालांगू अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश में इसका जो पूर्वतम बिंदु है ना, तो पूर्वतम बिंदु का नाम है किबूथी, क्या नाम है, किबूथी है ना, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमने देखा था, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। फिर उसके उन देशांतर और अक्षांश है तो है ना, हाँ। तो यहाँ से वैसे याद कर लेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है ना, ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबकि पूर्वी देशांतर में देखें तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है ना, से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। ये हमने देख लिया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है, 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर। हमने देखा पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, 2933 किलोमीटर है ना, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की, पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, 2933 किलोमीटर दूर है ना।
इस बारे में चर्चा कर लीजिए ना। कर्क रेखा ना, कर्क रेखा ना, कर्क रेखा अपन ने भारत के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, इसके बारे में भी चर्चा कर लिया था। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, 23 सही 1/2 कर्क रेखा ना। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई ये कितने कितने स्टेट्स में होकर के गुजरती है, तो 8 राज्य हैं। कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 तो यही हो गए। झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, पश्चिम बंगाल, ये 8 जिलों से होकर के गुजरती है ना। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर के गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर के गुजरती है भाई, बताया था ना इसके बारे में। आओ आओ, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा मतलब यहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, कहां से? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ठीक है, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद है ना, प्रयागराज जिले में कहां पर है? नैनी शहर, नैनी शहर से होकर के गुजरती है। यहाँ से उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से अपना मानक समय निर्धारित किया जाता है। काल्पनिक रेखाएं जिनसे टाइम और ये अक्षांश निर्धारित किए जाते हैं, कल्पना है। ठीक है, कोई पूर्वी देशांतर रेखा है, अपन ने देखा ये कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, तो अपन ने देखा कि क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश अपन ने देखा, और मध्य प्रदेश अपन ने देखा, छत्तीसगढ़ देखा अपन ने, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ना, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा का क्या है? मिलन पॉइंट है, मिलन बिंदु है ना, सरगुजा में। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया अपना, और उड़ीसा हो गया। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर के पूर्वी देशांतर रेखा जो है गुजरती है ना। ठीक है, ये अपन ने देखा था। थोड़ा सा इसमें 1-2 पॉइंट की और देखें तो 1-2 पॉइंट और पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपन ने देखा कि भाई 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना, 8 राज्यों से, तो सर्वाधिक स्थान पर है ना, कौन से स्टेट से होकर के सर्वाधिक जगह से गुजरती है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे ज्यादा लंबी रेखा कौन से स्टेट में है, तो हमने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में है ना। हाँ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि उसमें 14 जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरी है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे कम निम्नतम किस जगह है? निकटतम है ना, निकटतम है ना, तो उदयपुर त्रिपुरा से होकर के। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ है? इधर इस साइड में है त्रिपुरा। ठीक है, वहां पर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर त्रिपुरा से होकर के निकटतम गुजरी है ना। क्वेश्चन आ जाए कौन सी राजधानी है जहां से निकटतम गुजरी है, तो भोपाल की राजधानी, सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई निकटतम राजधानी कौन सी है ना, निकटतम राजधानी कौन सी है जहां से कर्क रेखा गुजरी है, तो अपना मध्य प्रदेश का भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल निकटतम राजधानी है। ठीक है, निकटतम राजधानी यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरी है ना। ठीक है, इसके अलावा झारखंड की राजधानी है रांची है, यहां से भी होकर के गुजरी है ना। ठीक है, हाँ तो यार लगभग क्या है 5 घंटे आ गया। ठीक है, इधर पूर्वी देशांतर रेखा होगी 0 डिग्री पे कहीं पर है ना, कहीं पर क्या लंदन में है, ग्रीनविच शहर, ग्रीनविच शहर में ना, ग्रीनविच शहर में। अब ग्रीनविच शहर में है तो लंदन में है, ग्रीनविच शहर है ना, 0 डिग्री। तो यहां से यहां तक की पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर मतलब आगे चलने के लिए पूर्व क्या 5 घंटे की दूरी है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई गुजरात से, गुजरात इधर है और अरुणाचल प्रदेश इधर है, तो गुजरात से या फिर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सूरज के पहुंचने में कितना समय लगता है? ऐसे तो पूछते हैं, बोले कितना समय लगता है, कितना लगता है? आधा घंटा। कैसे? अब तुम यार इधर से और इधर की जो वो है ना, ये समय से इसको घटा कितनी निकल रही है? करीबन 30 में, देखो 30 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 120 हो गए। 120 में 60 का डिवाइड कर दो, हो गए 2 घंटे। कितने लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं।
आगे समझ में? मल्टीप्लाई होगा 4 का मल्टीप्लाई। देखो 30 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 120। समझ में आ रहा है 120। और इसे मैं अब 120 ये मिनट में बदल गया एक्चुअली। ये क्या मतलब मिनट में बदल गया। बोले इतनी मिनट है। अब इतनी मिनट है अब इतनी मिनट है इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ भाई समझ में। ठीक है तो भारत का क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल अपन ने देखा कि भाई क्षेत्रफल कितना है 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है ना। कभी कभी ये तो किलोमीटर के हिसाब से है, कभी कभी माइल्स मतलब मील में आ जाए तो मील में आ जाए तो 32 69 214। ठीक है कितना सॉरी 12 69 214 है ना। कितना है 12 69 214 मील के बराबर है ना। ठीक है क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है 7वां। ठीक है कौन सा है 7वां विश्व में। ठीक है विश्व में कौन सा है 7वां। कैसे डिसाइड करेंगे भाई इससे आगे वाले अपने पढ़ लिया था रुक क्या था रुक चीन अब आ भारत चीन को रुका के भारत आ रहा है ना। तो रूप से रूस हो गया, कनाडा हो गया अपना, चीन तो चीन है ही, आ से यूएसए, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है इस 6 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन से नंबर पे 7वें नंबर पर है ना। ठीक है विश्व में अगर क्षेत्रफल परसेंट में बात करें तो परसेंट कितना है 2.46% अपने पास क्षेत्रफल है ना। ठीक है बढ़ेगा क्यों क्षेत्रफल क्यों बढ़ेगा जनसंख्या बढ़ेगी तो हाँ जनसंख्या कितनी है 17 है ना 2011 की जनगणना के अनुसार है ना 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 करोड़ अपनी जनसंख्या थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो केवल 1.41 करोड़ जनसंख्या है जो कि विश्व में पहले नंबर पर आता है वर्तमान में। विश्व में जनसंख्या मामले में ठीक है जनसंख्या में पहले नंबर पे वर्तमान में पहले नंबर पे। ठीक है ये वर्तमान वाली बात हो रही है ना। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सेकंड नंबर पर आता था ना चीन के बाद है ना। चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में ना बड़े राज्य कौन हो गया राजस्थान हो गया अपना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है, यूपी चौथे नंबर पर आता है। ठीक है इसी प्रकार अगर कुछ छोटे राज्यों में देखें तो हमारा गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा सिक्किम नागालैंड। ठीक है त्रिपुरा नागालैंड है ना, त्रिपुरा तीसरे नंबर पर, त्रिपुरा मतलब तीसरे नंबर, त्रिपुरी मतलब तीसरे नंबर है ना। ये छोटे राज्यों में। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो लद्दाख ठीक है और छोटा है लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप इधर है। ठीक है क्षेत्रफल में ना यूनियन टेरिटरीज है ना। बड़े राज्यों में लद्दाख ठीक है हाँ लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया ना। लक्षद्वीप सबसे छोटा लक्षद्वीप है ना। ठीक है लद्दाख जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार और दिल्ली है ना। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर अंडमान निकोबार दिल्ली। ठीक है छोटे राज्यों में अपना हो गया त्रिपुरा हुआ, छोटे राज्यों में ना लक्षद्वीप छोटे राज्यों में हो गया तुम्हारा कौन सा लक्षद्वीप हो गया। इनके एरिया तो नहीं लिखाने, एरिया की जरूरत नहीं है, आ जाते हैं नहीं आते हैं, यही याद कर ले वही हो रहा बच्चे पेपर ऐसे मिल रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यही याद कर ले कौन सा बड़ा कॉलेज बड़ा है ना। तो लक्षद्वीप चंडीगढ़ पुडुचेरी दमनदीप। लक्षद्वीप हाँ चंडीगढ़ पुडुचेरी
दमन द्वीप, दमन। ये 4 राज्य हैं जो कैसे हैं, भारत के यूनियन टेरिटरीज हैं, भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो छोटे हैं, और ये बड़ी केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसमें लद्दाख पहले नंबर पर आता है, और अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली है ना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था, ये नहीं है क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, कच्छ, लेह, जैसलमेर, कच्छ, लेह, जैसलमेर। अगर 3 की वाली बात करें तो जिलों में अगर देखा जाए तो बड़े आ गए कच्छ, लेह, जैसलमेर है ना, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है ना, लेह कहाँ है, लद्दाख में, कच्छ कहाँ है, गुजरात में है ना। इसी प्रकार अगर छोटे राज्यों की बात, छोटे जिलों की बात करें तो छोटे जिले वही है पुडुचेरी वाले है ना। ठीक है, पुडुचेरी वाले है ना, माहे, यमन, सेंट्रल दिल्ली, हाँ छोटे जिले, माहे, यमन और तीसरा जिला है सेंट्रल दिल्ली। साले यहीं आके वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल दिल्ली कैसा हो गया, तीसरे नंबर का सबसे छोटा जिला है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनती है ना। हालांकि ये कई में बनती है, तुमने देखा था कि भाई ये इसमें जनगणना अपन पढ़ेंगे तो उसमें सारे कुछ आ जाएंगे ना। ठीक है, फिर आ जाए भाई भारत का आकृति मैंने देख लिया, तो आकृति की बात करें, आकृति देख ली थी, कैसी थी आकृति, ऐसे है ना, चतुष्कोणीय ना, चतुष्कोणीय आकृति कैसी थी, चतुष्कोणीय आकृति थी है ना। फिर अपन ने देखा, ठीक है, भारत की जो सीमा है कैसी है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा ना, 2 प्रकार की सीमा है। भारत को मतलब 2 तरीके से जो सीमा है, सीमांकन किया है, 2 तरीके से किया है। एक तरफ तो स्थलीय सीमा है जो अन्य देशों से लगे हुए हैं, और दूसरा है जलीय सीमा जो अन्य देशों से लगी हुई है ना। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात, एक तो है स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। ठीक है, स्थल में देखा जाए तो कितना है, अगर इसका एरिया देखें तो 15,200 के करीबन आता है, 15,107 अपन नाम दे देते हैं, 15,200 लगभग लिखते हैं ना। पूरी सीमा की अगर बात करें तो कितनी है, 15,200 तो स्थलीय है, सॉरी। ठीक है, 15,107 किलोमीटर पॉइंट कुछ है ना, 15,107 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जिसको अपन लिखते हैं 15,200 किलोमीटर लिखते हैं ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन जलीय सीमा के बारे में चर्चा करते हैं, तो जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है ना, 7516.6 किलोमीटर, ये अपनी क्या है, जलीय सीमा है ना। तो टोटल सीमा है ना, अगर टोटल की बात करें तो टोटल भारत की सीमा कितनी होगी, 22,223, सॉरी 22,623 है ना, अगर इन दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, तो करीबन कितनी बैठ रही है, 22,623 किलोमीटर की जो सीमा है भारत की, चारों तरफ से जो सीमा है वो है 22,623 किलोमीटर। 1500 आई है, हाँ सॉरी 15,000 है और 7,000, 15,700 कितनी हुई, चलो 15 और हाँ तो 23 इतनी तो करीबन है, अप्रोक्सीमेट है ना। देखो 15,200 सुन लो, 15,200 और 100 का अंतर इसलिए बैठ रहा है क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी निकलेगी, 200 क्यों जोड़ रहे हैं, ये दोनों निकलो ये निकलेगी। देखो 15,107 7504 है, ये लगभग मानते हैं, इसको मान के चलते हैं। ये डाटा ऐसा है कि भाई याद हो जाएगा, ये डाटा थोड़ा मुश्किल है, 15,200 हल्का है, दो लगभग में है ना। ठीक है, इसमें भी क्या है, अपनी जो सीमा है 6100 मुख्य सीमा है ना, 6100 किलोमीटर मुख्य सीमा है। ठीक है, कुछ जो है वो द्वीपों की सीमा आती है, मुख्य भारत भूमि है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है ना। कुछ द्वीप से बनती है, तो द्वीप से बनती है जोड़ करके कितने होंगे, 7516.6 किलोमीटर हो गई है ना। ठीक है, इसमें भी इसको भी कर लो, मुख्य भूमि और
कौन सी हो गई? अगर इसको पर बांटा तो ना, इसको बांटा तो मुख्य भूमि में, और दूसरा पार्ट है इसमें डीप भूमि है ना, डीप। ठीक है, तो मुख्य भूमि अपनी कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर हो गई, और ये 1416 के करीब है। क्वेश्चन आ जाएगा ना, 1416 और 0.6 किलोमीटर डीपी भूमि हो गई है ना। ठीक है, आ जाए कि वर्तमान में स्थलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? गिनो नक्शे में, स्थलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? गिनो। देश 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 कंट्री, स्थलीय पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, कितने हो गए? 3। फिर नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। हाँ, तो वर्तमान में कितने? 7 देशों से अपने देश की स्थलीय सीमा लगी है, क्योंकि अपन अफगानिस्तान को मानते नहीं है। 107 किलोमीटर की जो सीमा है अफगानिस्तान को मानते नहीं है। क्यों? वो अफगानिस्तान देखो कहाँ लगाए कहीं दिख रहा है? पीओके से मिला हुआ है। पीओके के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान के पास है, तो भैया अपन कैसे मान लें? तो कोई मानता है 7 देशों से लगी है, कोई मानता है 6 देशों से लगी। ठीक है, 2 जलीय देश है, श्रीलंका और महाद्वीप। 2 जलीय देशों से, श्रीलंका और मालदीव है ना। हाँ ठीक है, मालदीव है ना। ये 2 जलीय देश है जिनसे भारत की सीमा लगी हुई है ना। राज्य आ जाए तो 7 देशों के कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर हैं? तो 16 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज विदेशों से, मतलब विदेशी सीमा से टच होते हैं। कितने? भारत के 16 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश कैसे विदेशी सीमा से टच होते हैं ना। ठीक है, 16 राज्य, 6 2 स्थलीय सीमा। अन्य देशों की स्थलीय सीमा से सटे भारतीय राज्य है ना। क्या क्या हो गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। ठीक क्वेश्चन आ गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा रह गया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 1 2 3 चीन। मैंने तो रह गया है अपना बड़ा कॉम्पिटिटर है ना। ठीक है, इसमें पाकिस्तान की जो 107 किलोमीटर सीमा है वो पीओके से लगती है, तो इसीलिए तो कितने मानते हैं? ये 6 देश हैं जिनसे भारत की सीमा टच होती है ना। सबसे ज्यादा देश है तो बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से अपनी 40 49 40 96 किलोमीटर सीमा है। ठीक है, 40 49 सीमा लगती है ना। अफगानिस्तान से लगती है सबसे कम, समझ रहे हो? अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर है करीबन। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश है ना, तो कितनी है? 40 96.7 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद अपन देखें तो दूसरे नंबर पर अपन आता है चीन है ना। चीन की है 3438 किलोमीटर सीमाएं जो है भारत से टच होती है। ठीक है, मतलब भारत की सीमाएं जो चीन से टच होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर है ना। कितना है? 3323 पाकिस्तान का। ठीक है, भारतीय सीमा कितनी? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से टच होती है ना। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें 1751 नेपाल की और 1643 अपनी भूटान की है ना। नेपाल की कितनी है? 1751 है ना। 1751 भारतीय किलोमीटर 1751 किलोमीटर सीमा जो है नेपाल से टच होती है, जबकि 1643 किलोमीटर की जो सीमा है भूटान से टच होती है ना। सॉरी, भूटान का थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये 699 किलोमीटर भूटान का है और 1643 किलोमीटर ये म्यांमार का। हाँ बोलो। तो समझते हैं कि भाई बांग्लादेश कितने, भारत के कितने राज्यों की सीमा टच करती है बांग्लादेश से?
कितने राज्यों की सीमा टच करती है ना, ठीक है। तो अपन चेक कर लेंगे भैया, इसमें से मैप से पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। कितने राज्य हो गए? एक क्या है? त्रिपुरा, 2 असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। और मिजोरम, मिजोरम है ना, ठीक है। अरे ये बांग्लादेश का एरिया है भाई, ये जो एरिया व्हाइट कलर का पूरा। तो यहाँ पर कितने? 5 राज्य हैं जो क्या बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना, सॉरी जिसका लंबाई कितना बनता है? 4096.6 किलोमीटर तक की सीमा बनती है, सबसे ज्यादा सीमा, बड़ी सीमा है, ठीक है। तो मिजोरम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो है टच करते हैं। दूसरे पे अगर चीन में देखा जाए तो चीन में कितने राज्य हैं? कितने हो गए? देखो, लेह लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड यूपी 3, फिर नीचे आ जाओ, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो है चीन की सीमा से टच करते हैं ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश और सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो चीन की सीमा से टच करते हैं ना। इसी प्रकार कोई पाकिस्तान से आ जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। ये 4-5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से टच करते हैं। पाकिस्तान का तो अपना हाल बता भी देते हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इनके बता देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? बांग्लादेश की। हाँ, छोटे छोटे राज्य हैं और उसको थोड़ा सा मैप से देखेंगे तो हाल आ जाएगा, ठीक है। मिजोरम भी मिला हुआ है, नीचे देख लो, नीचे क्या है? मिजोरम है, मिजोरम मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। ऐसे मैप से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जब पेपर टाइम पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी ना, ठीक है। तो पाकिस्तान से भी कितने? 5, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जो है पाकिस्तान की सीमा से टच करते हैं। नेपाल की सीमा से कितने हो गए? नाम पढ़ो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये कितने हो गए? 5 हो गए ना, ठीक है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो है नेपाल की सीमा से टच करते हैं, ठीक है। म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा कितने लगे हैं? ये वाले है ना, ये वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, ठीक है। ये राज्य है, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम, ठीक है। ये राज्य है जो है म्यांमार की सीमा से लगे हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो है भारत के म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। भूटान के कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो है भूटान की सीमा से लगे हुए। अफगानिस्तान में वही है, लद्दाख लगा हुआ है, POK वाला क्षेत्र है ना, जुशान के अधिकृत है ना, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाते हैं ना, सरक्रीक है ना, कहां पर है सरक्रीक? गुजरात वाला है ना, जहां पर बोहर माता है ना, अपना जो है पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी रीजन, ऐसे बना लेंगे थोड़ा सा। चलो ठीक है, होने दो। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसे नीचे कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा नीचे कोई दिक्कत नहीं। सरक्रीक का पड़ता है, ये गुजरात में है, यहाँ पर कहीं है सरक्रीक, किससे है? भारत और पाकिस्तान से, ये वाला एरिया ना। यहाँ पर क्या है? जीवाश्मों की खोज हुई है, पेट्रोलियम पदार्थ की खोज हुई है ना, इसीलिए पाकिस्तान जो है अपना दावा करता है और भारत अपना दावा करता है ना। यहाँ पर मतलब ये विवादित क्षेत्र है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है क्या है? लेकर के विवाद है सियाचिन में। हालांकि 1984 में क्या हुआ? मेघदूत अभियान चलाया यहाँ पर, और ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो है शिमला समझौता है उसका पाकिस्तान ने क्या माना? उल्लंघन माना है ना। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ भारत का जो है विवादित क्षेत्र है, कौन सा? सियाचिन है ना।
सियाचिन है ना, यहाँ पर है कहीं सियाचिन है ना, सियाचिन ग्लेशियर है जो लेह में है ना, समझ में आ रहा है। लद्दाख का जो राज्य है, लद्दाख राज्य के लेह जिले में ये पड़ता है, ठीक है। एक है अक्साई चिन्ह, कहां पर है, अक्साई चिन्ह है ना, इधर ही कहीं का है अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह है ना, अक्साई चिन्ह है ना, कहां पर है ये, लद्दाख में अक्साई चिन्ह है ना। भारत और चीन का जो है विवादित क्षेत्र है ना, क्या है, चीन और भारत के बीच में अक्साई चिन्ह लद्दाख में जो है विवादित क्षेत्र है। इसके अलावा अपन देखें तो डोकलांग, कल परसों चर्चा हुई थी अपनी, कहां पर है डोकलांग, सिक्किम में, सिक्किम है ना, ये डोकलांग में है, डोकलांग, ठीक है। यहाँ पर 2020 में भारतीय सेना के साथ और चीन के साथ धक्का मुक्की हो गई थी ना, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो काला पानी, कल बताई दिया, नेपाल में चले जाएंगे, भारत का क्षेत्र है लेकिन नेपाल और भारत के बीच में वो विवादित क्षेत्र है ना, काला पानी, यहाँ पर है काला पानी है ना, नेपाल, नेपाल और प्लस भारत के बीच में, नेपाल प्लस भारत के बीच में काला पानी है ना, ठीक है। नेफा आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, तो नेफा जो जगह वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, अरुणाचल प्रदेश कहां जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मतलब नेफा, और ये भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है, ठीक है, चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। 3 बीघा जमीन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता रहता है। बांग्लादेश कहां है, हाँ यहाँ पर है बांग्लादेश में, बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं, 3 बीघा जमीन बोलते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर है ना, रास्ता है, ठीक है। ये विवादित क्षेत्र है भारत और बांग्लादेश के बीच में ना, विवादित क्षेत्र, 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा कॉरिडोर है ना। इसके अलावा तीस्ता नदी, ठीक है, ये भी विवादित क्षेत्र है भारत और बांग्लादेश। कच्चा तिब्बू द्वीप, ये इंपोर्टेंट है, अभी श्रीलंका और भारत में कच्चा तिब्बू द्वीप यहाँ पर है, श्रीलंका में है, भारत और श्रीलंका का विवादित क्षेत्र है ना, अभी ये चर्चा में बना हुआ था एक साल पहले, एक साल नहीं 5-6 महीने पहले, विवादित क्षेत्र है ना, भारत और श्रीलंका के बीच।